Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप ब्रांड न्यू पर्सन है इस पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में और खासकर लॉ ऑफ अजम्पशन में आप अभी नए नए आए हैं, अभी आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है इस बात का कि आपकी इमेजिनेशन से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है या आपके थॉट्स ही आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करते हैं और यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम इन ट्रस्टिंग द whole process of manifestation, in trusting the law. In that scenario, जो सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है वो है फेथ का, ठीक है। और फेथ कैसे आता है, हम पहले बात करते हैं फेथ होता क्या है। फेथ होता है वो भरोसा जो आप दिखाते हैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस पे। वो भरोसा किसी भी चीज़ पे हो सकता है, जैसे आप अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं, आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, आप साइंस में भरोसा रखते हैं, आप अपने लॉजिकल थिंकिंग में भरोसा रखते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार प्रूफ के तौर पे एविडेंस नहीं मांगते हैं, जिस बात का जो आपको अंदर से पता है कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है ये चीज़ तो होगी ही होगी। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं तो आप जानते हैं कि नो मैटर व्हाट मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करेंगे ही करेंगे, मुझे मेरे पेरेंट्स अकेले नहीं छोड़ सकते। या अगर आपके कोई बड़े भाई है या कोई एक सपोर्टिंग सिबलिंग है तो आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ये भरोसा आपको किसने ला के दिया? आपके अंदर ये भरोसे की जो फीलिंग है कहाँ से जागृत हुई? आप अगर डेली पूजा करते हैं, पूजा किसकी करते हैं आप? जिन ईश्वर को दुनिया ने आपके सामने, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन किसी भी चीज़ को जो आप सत्य मानते हैं, जिसको आप बिलीव करते हैं कि ये है, ये सच्चाई है, उसी बात पर तो आप भरोसा करते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप किसी बात को सत्य नहीं मानते हैं, आप उस पर भरोसा कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए। भरोसा होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। या तो ये कि आप ये बात मानते हैं, ये बात जानते हैं कि जिस चीज़ पर या जिस पर्सन पे मैं भरोसा कर रहा हूँ वो सत्य है, इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट। और दूसरी बात ये, क्योंकि मेरा दिल कहता है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स अंदर से ये बात के लिए प्रमाण देती हैं कि हाँ, जो मैं मानता हूँ वही सत्य है, इसलिए मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ। और उस भरोसे को आप डे नाइट रिपीट करते हैं। आपके मन में बैक ऑफ द माइंड उस रिपीटेशन की वजह से वो एक सिंगल थॉट आपका भरोसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। पहला ये, भरोसा कोई एविडेंस नहीं मांगता है, भरोसा अंदर से इस बात को क्योंकि मानता है इसलिए उस पर्सन के लिए ये बात सच हो जाती है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भरोसा एक दिन में डेवलप नहीं होता है। भरोसे के लिए लगातार बार बार आप उस पर्सन के प्रति, आप उस ईश्वर के प्रति, आप उस पर्टिकुलर साइंस के प्रति, किसी एक लॉजिकल आइडिया के प्रति रिपीट करते हैं, अपनी हैबिट्स को रिपीट करते हैं उस आइडिया को, इसलिए वो भरोसे में कन्वर्ट हो जाता है। एम आई गेटिंग थ्रू यू? क्या मेरी ये बात जो मैंने अभी खास तौर पे आपको बताई है ये आपको समझ में आई? पहली बात तो हमने ये क्लियर कर लिया। अब दूसरी बात पे आते हैं कि लेकिन मैनिफेस्टेशन में तो अभी हम बिल्कुल नए हैं, हमें ABCD कुछ पता नहीं है, तो हमें भरोसा कैसे होगा? वेल, तो फिर बेसिक क्या है? बेसिक को पकड़ते हैं। बेसिक है रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी किसी चीज़ का रिपीटेडली कोई लगातार कोई काम करते रहना आपको एक मानसिक तौर पे उस भरोसे की स्पेस में आपको ले जाकर पहुंचा देता है, जहां पर आप इस बात को मानने लग जाते हैं सत्य कि हाँ, जो मैं ये लगातार करता जा रहा हूँ इस चीज़ पे मुझे भरोसा हो गया है, ठीक है। तो रिपीट करने के लिए अगर आप कुछ नहीं करते हैं, अगर आप बिल्कुल ABCD बिल्कुल ब्रांड न्यू है और आपको नहीं पता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना कैसे, सबसे पहले अपनी डिज़ायर को आइडेंटिफाई अच्छे से कर लीजिए कि भाई मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। वो कुछ भी हो सकती है, हम डिज़ायर क्या है उसमें नहीं जाएंगे, हम डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना कैसे उस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे आज, ठीक है। तो जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि ये पर्टिकुलर डिज़ायर मुझे चाहिए,
ओके अब इस डिज़ायर को पाने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे चीज़ों को रिपीट करना है। अब एक तो ये होता है कि मुझे इतना ज़्यादा डेस्परेशन है कि मेरे को किसी ने बता दिया कि रोबोटिक एफर्मेशन अगर आप लगातार बोलते रहते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, ये वो लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर से अटैच्ड है। अगर आप किसी टेक्निक के पीछे भागकर ये उम्मीद में कि ये चीज़ करने के इतने घंटे बाद मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाएगी और हर समय आप 3D में मुंह उठा के चीज़ों को देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। मैनिफेस्टेशन आपके अंदर से प्रोसेस स्टार्ट जब होता है तब मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नल रियलिटी में मटीरियलाइज होके आता है। अगर इंटरनल रियलिटी में आप भरोसा नहीं करते हैं खुद पर, तो 3D में आपको वो भरोसेमंद चीज़ें सॉलिड तौर पे, फिजिकल तौर पे कैसे दिखेंगी, आप मुझे बताइए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है? पहला स्टेप, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप, हमें एक रूटीन बनाना है। अब रूटीन में एक मैंने कहा कि रोबोटिक एफर्मेशन करने वाला, तो ये रूटीन नहीं है, इसको आप रूटीन नहीं कहेंगे, ये आपका डेस्परेशन है। रूटीन का मतलब ये होता है कि आप निश्चित तौर पे आप एक काम इसलिए कर रहे हैं लगातार क्योंकि आप अपने अंदर की शंकाओं को, आप अपने अंदर के डाउट्स को मिटाना चाहते हैं। दैट्स वाई वो एक पॉजिटिव थॉट आप बार बार रिपीट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू चूज टू ऑप्ट फॉर रोबोटिक एफर्मेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप डे टू डे रेगुलर बेसिस में जो लोग अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो रूटीन चाहते हैं, तो दिन का आप 1 घंटा अपनी डिज़ायर के लिए निकाल के रखिए। अब 1 घंटे में क्या कर सकते हैं? हम 30 मिनट्स मॉर्निंग का लेते हैं, 30 मिनट्स इवनिंग का लेते हैं। 30 मिनट्स मॉर्निंग का मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका माइंड है ना, वो अल्फा माइंड स्टेट में होता है। तो उस समय अगर आप कोई भी चीज़ को रिपीटेडली विद फीलिंग्स अगर आप विजुलाइज करते हैं या अगर आप अफर्म करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग योर डिज़ायर इन द 3D रियलिटी ASAP। वो बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर नाइट रूटीन ऑल्सो। तो रात में सोने से पहले जो भी चीज़ लास्ट में आप अपने मन को दोहराते हुए सोते हैं, चाहे वो कोई भी थॉट हो, चाहे वो कोई भी तरह की फीलिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की विजुलाइजेशन हो, जो लास्ट चीज़ आप सोने से पहले अपने माइंड को देते हैं, वो माइंड एक तरह से उस इमेज को, उस फीलिंग को, उस थॉट को अपने पास रख के अगले 8 घंटे उस पर काम करता है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि रात को सोने से पहले अपने जो मैनिफेस्टेशन है, उस मैनिफेस्टेशन गोल को विजुलाइज ज़रूर कीजिए। अगर आप विजुलाइज नहीं कर सकते तो आप उसको अफर्म करिए विद फीलिंग्स, लेकिन कम से कम सोने से पहले ये काम ज़रूर करिए। तो मैंने कहा 30 मिनट्स मॉर्निंग का, 30 मिनट्स इवनिंग का। अब 30 मिनट्स मॉर्निंग को अगर आप डेडिकेशन के साथ अपने मैनिफेस्टेशन गोल को देते हैं, और सेम गोज फॉर द नाइट रूटीन, 30 मिनट्स डेली बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के आप 30 मिनट्स रेगुलरली रात को सोने से पहले अपनी डिज़ायर को आप देते हैं, यू आर गोइंग टू सी कि एक रूटीन आपके माइंड को मिलने लग जाएगा और आपकी खुद की सोच आपके मैनिफेस्टेशन के रिगार्ड में बदलती चली जाएगी। अभी जो आप बार बार वेवर कर रहे हैं ना कि अभी 1 सेकेंड में हमें लगता है कि हाँ ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैनिफेस्ट ही तो करना है, आंखें बंद करके विजुलाइज ही तो करना है, डिज़ायर है आई जाएगी। एक तरफ हमें ये लगता है जब हम चीज़ों को लाइट लेते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं तो हमें लगता है हमसे तो मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रहा, हम तो 3D की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो वो जो मिसिंग रूटीन है, वो जो एक सॉलिडनेस आपके अंदर होनी चाहिए अपनी डिज़ायर को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर डिज़ायर के प्रति, वो मिसिंग है। और उस चीज़ को फाउंडेशन के तौर पे इस्टेब्लिश करने के लिए रूटीन की बहुत ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ बहुत सिंपल तरीका अपनी डिज़ायर को पाने का, कि अगर आपको डिज़ायर चाहिए तो ये 30 मिनट्स का डेडिकेशन मॉर्निंग में और 30 मिनट्स का डेडिकेशन रात को सोने से पहले आप ज़रूर करें। अब टेक्निक क्या आप इस्तेमाल करेंगे ये टोटली आपके ऊपर है। आप चाहें एफर्मेशन इस्तेमाल करें, आप चाहें सैट्स का इस्तेमाल करें जो स्टेट अकिन टू स्लीप टेक्निक है, आप चाहे कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। बट मेक श्योर ये 30 मिनट्स का टाइम मॉर्निंग का, 30 मिनट्स का टाइम इवनिंग का आप मिस नहीं कर रहे हैं।
और लगातार आप इसे कम से कम 21 डेज तक करके देखिए। मैंने 21 डेज का टाइम क्यों कहा? 21 डेज साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप लगातार किसी चीज़ को 21 डेज तक करते हैं, जैसे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठने की आपको आदत नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार 21 डेज तक 5 o'clock उठने का अलार्म लगाते हैं और उठते हैं, तो 22nd डे पे आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस हैबिट के लिए रीवायर हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस इंटायर रूटीन फॉर एटलीस्ट 21 डेज। एटलीस्ट कहा मैंने, आप इसको करना चाहें तो 2 महीने 3 महीने तक भी कर सकते हैं, ये टोटली अप टू यू है। लेकिन 21 डेज तक जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं रूटीनली, इवन मैं कहती हूँ आप सैचुरेशन पे पहुँच गए साथ करने के 3 दिन बाद 5 दिन बाद, जबकि इतना आसान नहीं होता है, खासकर जब आप बिगिनर हैं, क्योंकि आपके अंदर वो भरोसा नहीं है कि भाई जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ ये मेरी 3D में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भरोसा मिसिंग है, तभी तो हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा किसी बिगिनर के लिए कि 3 नाइट्स में वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाए और इस भरोसे के साथ अपनी 3D में जीने लग जाए कि हाँ, जो मैंने 4D में देखा है, अपनी इमेजिनेशन में देखा है, वो मेरा 3D में आएगा ही आएगा। इतना आसान नहीं है। बट फिर भी अगर आप 4 नाइट्स 5 नाइट्स के बाद अगर आपको फील होता है कि आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं, तब भी मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि आप माइंड को रीवायर कर रहे हैं अपनी डिज़ायर के लिए, तो मैं आपको ये कहूँगी कि फिर भी सैट्स को छोड़कर आप एफर्मेशन ज़रूर करिए। 30 मिनट्स मॉर्निंग में, 30 मिनट्स नाइट में। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। अगर आप रील देखना छोड़ दें, अगर आप और फालतू की जो चीज़ें इधर उधर की करते हैं, अगर आप वो करना छोड़ दें, देखिए थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए अगर आपको सीरियसली अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है। और अगर आप इतनी आसानी से चीज़ों को अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, वरना लॉ ऑफ अजम्पशन तो सबसे आसान है कि जो चीज़ आप अज्यूम करो और उसको अगर आप सच मान लो तो आपकी डिज़ायर वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन कई बार होता ये है कि हम 3D के बीइंग बन के 3D की ही तरह सोचने लग जाते हैं, और इसलिए हमारा लॉजिकल माइंड एक बैरियर का काम करता है हमारी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में। अगर वो चीज़ से आपको बाहर निकलना है तो ये 30 मिनट्स वाला रूटीन जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको करके देखिए आप। एंड आई प्रॉमिस यू कि 22nd डे 23rd डे तक आपको खुद अपने अंदर एक इंटरनल शिफ्ट महसूस होगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं, अब मेरी जो हालत 3 हफ्ते पहले थी अपनी डिज़ायर को लेकर, मेरा वो माइंडसेट अब रह नहीं गया, मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ। दैट इज़ व्हाट वी वांट। वहीं से तो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो 3D में आने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब आप मेंटल तौर पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, ये मेरी रियलिटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये था सारा प्रोसेस आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बनाने का, खासकर अगर आप बिगिनर हैं लॉ ऑफ अजम्पशन में। कि जो मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, जो मैं इमेजिन करता हूँ, मेरी रियलिटी का क्रिएशन उसी बात से होता है। तो वहाँ पर फिर आपका अजम्पशन हार्डन इनटू अ फैक्ट अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप अपनी सोच को वैल्यू देने लग जाओगे। ठीक है, अपने थॉट्स को वैल्यू देने लग जाओगे, अपनी बर्निंग डिज़ायर के प्रति जो आपकी डेडिकेटेड फीलिंग्स हैं उनको वैल्यू देने लग जाओगे, अपनी इमेजिनेशन को वैल्यू देने लग जाओगे। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया, आज क्या सीखा आपने इस वीडियो से, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जाने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप लोग जो अभी कल परसों मेरे साथ किसी ने सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर किया है ईमेल आईडी पे और विद प्रूफ उन्होंने मुझे भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी मेरे साथ जो यहाँ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से वो इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, इस टीचिंग्स को अपनी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल करके सक्सेस स्टोरी पा रहे हैं, और आपको लगता है ये सक्सेस स्टोरी मुझे कवर करनी चाहिए अपनी वीडियोज़ में, तो अनोनिमसली अगर आप बोलेंगे आपका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ विद प्रूफ आप मुझे अगर भेजना चाहें तो आप ईमेल आईडी पर डिटेल फॉर्मेट में मुझे आप सारी चीज़ें भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है lawofassumptioncoaching@gmail.com। तो यहाँ पर आप मुझे सारी चीज़ें लिखित में भेज सकते हैं अलॉन्ग विद द पिक्चर्स, जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और एक सक्सेस स्टोरी की वीडियो मैं इस संडे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो गेट एक्साइटेड, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी में आपको मज़ा बहुत आएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। वर्कबुक अगर नहीं लिया है
है, वर्कबुक लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर द वर्कबुक। अभी उसी प्राइस पे वर्कबुक अवेलेबल है, इंग्लिश में वर्कबुक अवेलेबल है। जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने VIP मेंबरशिप नहीं लिया है और नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को आप लर्न करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक, लेक्चर बाय लेक्चर, तो हिंदी में सरल भाषा में बहुत ही डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैंने VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके कवर किया है। तो उसमें ऑलरेडी हम लोग 33 वीडियोस में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। तो टोटली अप टू यू, अगर आप लेना चाहते हैं तो नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये चैनल आपको लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी कुछ मदद कर रहा है, आपको कुछ वैल्यू एडिशन दे रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।